DU-SOL के एडमिशन शुरू कर दिए गए, लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है? एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है? क्या घर बैठे आप अपने फोन से एडमिशन ले सकते हो? जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम तो दे दोगे, रिजल्ट फेल कहीं है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि DU-SOL के स्टूडेंट्स को लास्ट 10 ईयर से मैं इसी YouTube चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो सेक्शन में देखिए या आप लाइव सेक्शन में देखिए, हर एग्जाम से पहले क्लासेस होती है। बस गिने चुने 10 से 12 क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से 5 आपको करना होता है। डिट्टो वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक बार क्लासेस का डेमो देखना आप और नीचे कमेंट रीड करना, सब समझ में आपको आ जाएगा। 12th तक का सफर आपका चाहे जैसा भी रहा हो, अब ग्रेजुएशन में आपका हाथ शुरुआत में पकड़ूंगा तो एंड तक नहीं छोड़ूंगा। अगर आप 3 साल की करो या 4 साल की करो, सब कुछ बताता हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले 12th में आपकी परसेंटेज कितनी आई है? आपको CUT नहीं देना। अगर आपको रेगुलर करना है तो ही CUT होता है, पता ना आपको। अगर आपको DU-SOL में, IGNOU में एडमिशन लेना है ना, तो यहाँ पे बिना CUT के एडमिशन हो जाता है। कितनी परसेंटेज चाहिए? क्लास 12th के अंदर 45% से प्लस होना चाहिए। इतना तो है ही ना, तो इजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑनर्स के अंदर प्रोग्राम लेना चाहते हो तो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैसे होता है इसका एडमिशन? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए DU है क्या। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी DU के अंदर टोटल 77 कॉलेज आते हैं और इन कॉलेज के अंदर क्लासेस रेगुलर होती है। तो जो CUT देते हैं, उनके स्कोर अच्छा आता है तो फिर कॉलेज के अंदर वो अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया वो रेगुलर जो करना चाहते हैं। जो सोल से करना चाहते हैं, जिसको हम SOL कहते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया जो रेगुलर नहीं जा सकते और वो SOL से अपनी BA कर लेते हैं या जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और साइड बाय साइड वो कोई स्किल कोर्स या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप एडमिशन लेते हो आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है साल में 2 बार। कब कब जाना होगा, पूरी डेट शीट भी आई है, मैं आपको प्रॉपर सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है UG एडमिशन। ये रहा वो पोर्टल। यहाँ पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, नेम, आपको फादर नेम, आधार कार्ड, ये सब बेसिक डिटेल्स फिल करोगे। यहाँ पे आपका यूजर ID पासवर्ड बन जाएगा और इसके बाद लॉगिन करके आपको एक एक करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है। देन इसके अंदर मेन होता है कि आपको कोर्स कौन सा लेना है। देखिए, जो कोर्सेज अवेलेबल है ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको बोलते हैं UG कोर्सेज। UG मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, और अंडर ग्रेजुएट मतलब जो BA करना चाहते हैं या BCom करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उनको कहा जाता है UG कोर्सेज। और जो PG कोर्सेज होते हैं वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, जैसे MA हो गया, MSc हो गया, MEd हो गया, ये सब होता है BA के बाद, इसलिए इसको PG कहा जाता है। तो ये चैनल UG और PG दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स BA प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस लेते हैं या BA ऑनर्स लेते हैं। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि मैं प्रोग्राम लूं या ऑनर्स लूं। मैं पहले आपको ये समझा दूं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े, अगर वो चाहते हो कि आप सारे सब्जेक्ट BA में भी पढ़ो तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। दैट मींस हिस्ट्री भी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो। अगर वो आपके पास नहीं था तो वो नहीं मिलेगा। या आप हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, यानी कि सारे सब्जेक्ट पढ़ो, तो वो हो गया प्रोग्राम। दूसरा होता है ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर उसका मास्टरी बन जाना, उस पे मास्टर करना, इसी को बोलते हैं ऑनर्स। मान लो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और आपने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसमें हिस्ट्री या अदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस पे ज्यादा फोकस होता है। लेकिन अब प्रोग्राम करोगे तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री भी होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, एजुकेशन भी होगी, सब मिक्स होता है। तो आपको किस लाइन में जाना है? अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो ऑनर्स बेस्ट है। अगर आपको बस BA करना है नाम के लिए तो प्रोग्राम बेस्ट। अगर आपको BA करना है कि आगे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे UPSC देना चाहते हो, चाहे जो भी आपका मन हो, तो आप BA करके प्रोग्राम में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि करना क्या। बाकी दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। मैंने खुद BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था DU के रेगुलर कॉलेज। क्लियर है? अब यहाँ पे कोर्स का समझ में आ गया। अब देखो, एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुका है तो 15 सितंबर लास्ट डेट। अभी बहुत टाइम है आपके पास। बस एक गलती मत करना जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, वो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन। उनको ये लगता है कि मजे मजे में, चाहे वो साइबर कैफे पे गए, उनको ये पता नहीं होता और सब्जेक्ट वो ऐसा ले लेते हैं ना कि सेमेस्टर एग्जाम में वो रोते हैं, अरे यार ये कहाँ से पढ़ूं, इसका मटेरियल नहीं मिल रहा। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन ठीक करना होगा आपको। ये कैसे होगा? सिंपल है। एडमिशन का प्रोस्पेक्टस दिया गया है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दी गई है। ये प्रोस्पेक्टस ना मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। टेलीग्राम का ग्रुप का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सबसे पहले इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिए और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको बताया गया है कि हर सेमेस्टर में कौन सा पढ़ना है आपको। क्लियर है? देखो, अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो ना, तो मान लो जो फर्स्ट ईयर आपका होगा, इसमें आपके होंगे 2 सेमेस्टर। पहला सेमेस्टर सेमेस्टर 1 दिसंबर में होगा और सेमेस्टर 2 होगा आपका मई के महीने में। सेम ऐसे ही 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 हो जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का एग्जाम होता है ना, सेम ग्रेजुएशन में ऐसे होता है, जिसको हम सेमेस्टर कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से होगा आपका।
कोर्स की फीस कितनी लगेगी? 10,000 के समथिंग आपकी फीस जाती है। पहले ये फीस 3 से 4,000 हुआ करती थी, अब ये फीस ज्यादा हो गई। अच्छा, होता क्या है कि जैसे आप अभी एडमिशन ले लेते हो तो 4 दिसंबर 2026 को आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो सेमेस्टर सेकंड होगा वो होगा 13 मई 2027 को शुरू हो जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर के बाद आपका फर्स्ट ईयर खत्म। फिर दोबारा से एग्जाम फीस जस्ट पे करके आप सेकंड ईयर के रजिस्ट्रेशन करते हो। फिर आपका सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ होता है, फिर फोर्थ होने के बाद सेकंड ईयर भी खत्म, फिर सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स्थ होता है, फिर आपका थर्ड ईयर भी खत्म। थर्ड ईयर जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, और उस फॉर्म में आपको अपना कंसेंट देना होगा भाई, यस और नो। किस चीज का यस नो? कि आपको 3 साल के बाद 4 साल की ग्रेजुएशन करनी है या 3 साल में ही आपको एग्जिट हो जाना है, यानी नो कर देना है। अगर आपको आगे पीएचडी करना है, एमए करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी ही है, मुझे भाई कुछ बड़ा करना है, तो 4 साल की कर लो, अच्छा होगा, उसमें रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे यूपीएससी ही देना है, एसएससी देना है, या कोई ऐसा एग्जाम देना है जहाँ पे 3 साल की ही ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, तो 4 साल करने का कोई फायदा नहीं है। खामे का टाइम, मनी, पैसा बर्बाद करोगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना। आप कितने साल करना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कोर्स कौन सा लोगे, बीए प्रोग्राम या ऑनर्स या बीकॉम, क्या लेने वाले हो आप, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो ना, तो आपको आई कार्ड मिलता है, फी रिसिप्ट मिलती है, और बुक्स बाय पोस्ट एसएल के द्वारा घर पे भेज दिया जाता है। और इसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसी चैनल पे आपको सिलेबस, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सब कुछ पढ़ाया जाता है, और सिंपल एक दिन पहले भी पढ़ कर जाओगे ना, तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आपके आ जाएगा, लिख कर आ जाएगा। बाकी मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं आपके सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है ना, वो सब्जेक्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। एक बार आप यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, सर्च कीजिए उस सब्जेक्ट का नाम, जो भी आप लेने वाले हो, और डेमो देख लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आप लेने वाले हो उसका 1-2 पेज पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे? सिंपल गूगल पे आइए, यहाँ पे सर्च कीजिए DUSUL, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू वेबसाइट पे करना। ऊपर देखिए यूजी रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे आपको यूजी मटेरियल मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा भाई सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, ताकि गलत मत ले लो। ज्यादातर 99% स्टूडेंट्स ना सब्जेक्ट या तो गलत लेते हैं और पूरा ग्रेजुएशन वो हल्के में निकाल देते हैं, कोई फायदा नहीं होता। वैसे भी इस एआई के जमाने में जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, वो सब थ्योरेटिकल होने वाला है, इसलिए एक बार बुक को जरूर पढ़ लेना, ताकि आप रिलेवेंट ही सब्जेक्ट चूज करो। क्लियर है? बाकी चैनल पे आपको ये वीडियोस मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लेना। सेमेस्टर 1 में आपका हाथ पकड़ा है, एंड तक नहीं छोड़ूंगा, ताकि एग्जाम भी आप दे दो अच्छे से, और आप जॉब कर रहे हो या कहीं पे भी लगे पड़े हो ना, इस भाई पे भरोसा रखना, नैया पार करवा दूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार सपोर्ट में रखना। एडमिशन प्रोसेस डन होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।